हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के ईश्वर की चित्र कृष्ण में। कल हमारे एक वरिष्ठ शिक्षा गुरु श्रीपाद भुवनेश्वर को देहांत हुआ, वो भगवत धाम गए। तो आज हम लोग उनसे प्रार्थना करेंगे कृपा के लिए और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो उनको अपने चरणों का शरण दे। नेक्स्ट छोटा एक वैष्णव सॉन्ग है हमारा, हम लोग गाते हैं जब आचार्यों का वैष्णव का तिरोभाव होता है। तो एक लाइन ही है यहाँ पे। जे अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर, जय अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर, जय अनिलो प्रेमाधना करुणा
श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री शिव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो भक्ति के पथ में हम बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ हम करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए वैष्णव की कृपा, उससे ही हमारा सिद्धि होता है। तो बहुत जरूरी है कि ऐसे वैष्णव को हम याद करें, जिसकी कृपा की याचना करें। वो अपने जीवन में उन्होंने वो प्रयोजन प्राप्त किया है और हम उसके इच्छुक हैं। तो आज उनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें भी वो कृपा दें और भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमको अपने चरणों को शरण दें। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारेण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशताय पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी तक हमने ईश्वर निषद के करीब 10 मंत्र हमने समाप्त किए हैं। अभी तक हमने देखा है कि कैसे भगवान की शक्तियाँ और भगवान संपूर्ण हैं, उनसे आने वाली हर एक चीज़ पूर्ण है और वह सब चीज़ के स्वामी हैं। हाँ, सब कुछ उनकी संपत्ति है। तो हमें जो हमारा नियत भाग है वो स्वीकार करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। हमने सीखा कि भगवान के क्या अचिंत्य गुण हैं और जो भगवान को साक्षात करते हैं वो महाभागवत किस तरह से उनको उनकी चेतना क्या होती है, किस तरह से सब कुछ वो आध्यात्मिक रूप में देखते हैं, भगवान से संबंधित देखते हैं। और फिर हमने ये जो सेक्शन चल रहा है कि नेक्स्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट कि अलग अलग जो तरह के अभक्त हैं उनके बारे में हमें सीखना शुरू किया है। मंत्र 9 से 14 की जो लोग पहले के बताए गए 8 मंत्रों को फॉलो नहीं करते, उनका क्या होता है, वो कौन है और उनकी गति क्या होती है। नेक्स्ट तो पहला है 9 से 11 का सबसेक्शन, उसका हम आज आखिरी श्लोक लेंगे, जिसमें बता रहे हैं कि ज्ञान और अज्ञान को क्या कहते हैं, उसका अर्जन करने से क्या होता है। और फिर जो भगवान को और जो देवताओं को पूछते हैं कल वो 12 से 14। तो कल का हम थोड़ा रिविजन करेंगे। नेक्स्ट हमने देखा कि ज्ञान को प्राप्त करने का माध्यम क्या है, तरीका क्या है, क्या उसका पद्धति है, उसका प्रोसेस क्या है, और गुरुकुलाचार्य का विजन क्या है, गुरुकुल का आचार्य बनने के लिए उनकी क्या काबिलियत होनी चाहिए, उनका क्या सेवा होना चाहिए, किस तरह से वो आने वाले भक्तों को और जो बच्चों को कैसे वो सेवा करेंगे, किस तरह से उनको भगवान की सेवा में और उनके जो भौतिक प्रकृति है, कंडीशन नेचर है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसके हिसाब से उनको भगवान की सेवा में लगाएंगे। फिर जो आधुनिक हमारा शिक्षा पद्धति, उसके हमने खराबियाँ देखी, क्या उससे हो रहा है, फलेन परचाए थे वो देखा। फिर जो वैदिक शिक्षा है उसको समझा, कैसे हमें धीर से सुनना है और धीर कौन है उनके विषय में जाना। तो कुछ प्रश्न इसके ऊपर जो कि हम आखिरी में लेंगे। आज हम आगे बढ़ते हैं, तो अपना श्लोक बुक ले लीजिए। श्लोक संख्या 11। विद्यां च यस्तद्वेदो वयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतम् अश्नुते। नेक्स्ट ट्रांसलेशन अनुवाद। जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान विद्या को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है।
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें विद्या और अविद्या दोनों के विषय में सीखना है। सिर्फ एक से ही कार्य नहीं होगा, संपन्न नहीं होगा, हमें दोनों के बारे में सीखना है। केवल वही व्यक्ति, ओनली वन हु कैन लर्न द प्रोसेस ऑफ निसाइंस एंड दैट ऑफ ट्रांजिटल नॉलेज, जो दिव्य ज्ञान है और जो अज्ञान है, अविद्या है, दोनों के बारे में जानता है। सही क्या है, गलत क्या है, दोनों समझता है। सिर्फ अविद्या में रहेगा तो भी देखा था हमने कल, कि क्या होगा। और सिर्फ विद्या है, उसको पता नहीं कैसे क्या इस भौतिक संसार की में क्या क्या खामियां हैं, नहीं पता है, तो भी उसको भगवान की प्राप्ति होने में अवरोध आएगा। तो हमें दोनों को जानना है। तब क्या होगा, तब आप जो जन्म मृत्यु का चक्र है, बार बार हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, चक्र जो है उसको हम तोड़ सकते हैं और इस संसार से बाहर जाके भगवान के धाम जा सकते हैं। हमको क्या मिलेगा, देन वी कैन एंजॉय द ब्लेसिंग्स ऑफ इमॉर्टैलिटी। इमॉर्टैलिटी, हम शाश्वत व्यक्ति हैं। जीव जो है सच्चिदानंद का बना है। सत मतलब शाश्वत, वो हमेशा जीवित रहता है। तो वह शाश्वत जो जीवन है उसको हम जान पाएंगे कब, जब हम विद्या अविद्या दोनों को जानेंगे। तो दोनों को हमें साथ साथ समझना है, जिससे कि आप इस अविद्या के चक्र से निकल करके असली विद्या को प्राप्त कर सकें और भगवान की सेवा में लग सकें। कल हमने देखा कि विद्या का असली सारे जो 19 वो थी पद्धतियाँ थी, प्रोसेस था, आइटम्स था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था, 13.8 से 12 भगवद गीता का हमने पढ़ा। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा आइटम था? मयि चा अनन्य भावेन, भगवान की शुद्ध भक्ति करना, भगवान को समर्पण करना। पहले भी हमने सीखा था कि भक्त का क्या लक्षण है, कृष्ण शरणम, कृष्ण को शरण करना, यह सबसे प्रमुख लक्षण है। और बाकी सब क्या है, गौण लक्षण है, वो उसको मदद करता है। जैसे भक्ति रसायन सिंधु में आपने पढ़ा होगा कि अन्याभिलाषिता शून्यम, ये पाठ जो क्या है, एक गौण लक्षण है शुद्ध भक्ति की। मुख्य लक्षण क्या है, कृष्णानुसरण, तो वह प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट, तो जैसे रेल की पटरी है, आप इसको देख सकते हैं, जब इस पर ट्रेन चलती है तो दोनों पटरियों की आवश्यकता है, तभी वो ट्रेन जो है अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकती है। गंतव्य स्थान, लक्ष्य स्थान, प्रयोजन जो प्राप्त करना चाहते हैं कब मिलेगा, जब दोनों की दोनों, विद्या अविद्या दोनों को हम समझें। तो दोनों की समझने की आवश्यकता है, जिससे कि, क्योंकि अभी हम अविद्या में फंसे हुए हैं, हम जाने चाहे न जाने हम अविद्या में फंसे और उसमें ही उसको ही हम सोच रहे हैं कि उससे हमारा उद्धार होगा। तो निकलने के हमें जानना पड़ेगा कि अविद्या क्या है और कितनी खतरनाक है, और वह विद्या क्या है जिससे कि हम भगवान के धाम जा सकें। और उसके पहले एक और हमने सीखा था, वो विद्या जो कि भगवान की भक्ति नहीं करने देती, वो और भी खतरनाक है। तो ये सब समझना है, लेकिन वो भी एक तरह से अविद्या में ही आ जा रहा है, अविद्या में, अज्ञान में आ जा रहा है। हमने कल बताया था कि जो विद्या है वो दो तरह की है, एक है परा और दूसरी है अपरा। ठीक है, ये क्या है, विद्या है। ठीक, और इसके ऑपोजिट में है आपका अविद्या। ठीक है, तो प्रश्न आया है तो उसको हम ले लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न चल रहा है इसका डिस्कशन। तो परा मतलब क्या है, परा विद्या, दिव्य आध्यात्मिक। ठीक है, तो उसमें हम क्या समझते हैं, किसके बारे में बात होती है, बस भगवान के बारे में, हाँ जो आत्मा के, हाँ तो जिसे बोले आत्मा, प्रकृति, भगवान, तीनों के विषय में। इसको
कहते हैं ज्ञानम का डेफिनेशन दिया गया है कि आप जानिए क्या है चित और चित और ईश्वर। ठीक है, तो चित क्या है? जो जीवित वस्तु है, जीवित प्राणी, जीव आत्मा। अचित मतलब ये प्रकृति, जड़ प्रकृति, वो अचित है, चेतना रहित है। और ईश्वर का मतलब जो कंट्रोल करे ना, इनके ऊपर नियंत्रण करे। तो गीता में कई जगह प्रभुपाद जी बताते हैं नॉलेज मीन्स टू नो मैटर। मैटर क्या है? अचित। टू नो स्पिरिट क्या है? चित। एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। कंट्रोलर क्या है? ईश्वर। ठीक है, ये तीनों को आप जान जाएंगे तो ये असली ज्ञान है। और ये दिव्य ज्ञान है, यही पराविद्या है। ठीक है, पराविद्या में भी 3 चीजें हैं। जब बात होती है तो बता देते हैं। पराविद्या इसमें पहला तो है कि भगवान के साथ भगवान का दिव्य गुण जो हमने सुना, चौथा 5वां जो हमारा मंत्र था, भगवान के विषय में, भगवान की क्या लीलाएं हैं, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, उनके बारे में। तो भगवान का नाम, रूप इत्यादि। सुबह हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, श्री राधिका माधवयोरपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम। तो उसको लट दीजिए। ठीक है, नाम फिर गुण फिर नाम फिर रूप फिर गुण और फिर उनकी लीला। तो उसके बारे में बताना, सिर्फ भगवान के बारे में। ठीक है, दूसरा है, इसमें आता है कि जीव और भगवान के बीच जो संबंध है, ठीक है, उनके बीच जो आदान प्रदान होता है उसके बारे में जानना। कैसे जीव जो है भगवान का दास है और भगवान उसको प्रेम करते हैं, भगवान उसको भी चाहते हैं कि वो संतुष्ट रहे, प्रसन्न रहे। ठीक है, तो ये सब ज्ञान जो है इसको ये भी आता है पराविद्या में। ठीक है, तीसरा है कि जीव ब्रह्म एक, जीव और ब्रह्म जैसे जीव और भगवान का जो एकत्व एकता है वो क्या है? गुणात्मक एकता जो है उसके बारे में। ठीक है, तो ब्रह्म जीव ब्रह्म एक ज्ञान कि जीव और ब्रह्म एक है, उसके बारे में क्या? तो वह मायावादी लोग जो है वो उनको ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो उसको ही पकड़े रहते हैं, वो बाकी को स्वीकार नहीं करते। बाकी जो ज्ञान है उसको स्वीकार नहीं करते पराविद्या में। लेकिन हम लोग सबको स्वीकार करते हैं। हम जानते हैं कि जीव और ब्रह्म एक है। किस तरह एक है? गुणात्मक रूप से, क्वालिटेटिव। याद है वो पानी, समुद्र का पानी और एक बूंद का बूंद, तो हम वैसे हैं, तो हम समझते। लेकिन वो इसको ही सबसे संपूर्ण ज्ञान मानते हैं और इन दो को छोड़ देते हैं, क्योंकि बोलते हैं भगवान तो वो है ही नहीं, माया है, इसीलिए उनको मायावादी बोलते हैं। वो सब कुछ बोलते हैं, भगवान का आंख नहीं, मुंह नहीं, कान नहीं। ये अलग तरीके से कह रहे हैं कि भगवान है ही नहीं, सीधे सीधे नहीं बोले। जो सीधे सीधे बोलते हैं उनको कहते हैं बौद्ध लोग जो हैं, बुद्धिस्ट लोग, वो सीधे वेदों को बोलते, वेदों में सब गलत है, हम वेदों को नहीं मानते। ठीक है, शून्यवाद है।
लेकिन जो मायावाद है वो क्या है, प्रच्छन्नम बौद्ध उच्चते, कि वो कवर्ड बुद्धिज्म है, छुपा हुआ बुद्धिज्म है। बुद्ध में बोलते हैं सब शून्य है, वो बोलते हैं सब एक है। हाँ, लेकिन उस एक ब्रह्म में कुछ भी नहीं, उसकी आंख नहीं, कान नहीं, सो नहीं सकता, उठ नहीं सकता, कुछ भावना नहीं, कुछ नहीं, बस क्या है, बड़ा सा ब्रह्म ज्योति है। हाँ, ठीक है, शाश्वत काल तक वो चमकता रहता है, बस वही उनका। और हमें वहां जाना है, वहां जाके हम उसमें एक हो जाएंगे। तो ये गलत धारणा है। जैसे अगर इस कमरे को हम बंद कर दें और यहाँ 10,000 वाट का बल्ब लगा दें, बहुत सारा बल्ब लगा दें, तो जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी और आपको लगेगा थोड़ा अच्छा लगेगा ना, अद्भुत लगेगा। हाँ, लेकिन बस वहां पे इतना ही है और कुछ नहीं, खाने को कुछ नहीं, सोने को कुछ नहीं। हाँ, बस इधर ही आपको रहना है। तो क्या होगा, कुछ देर में आप बोर हो जाएंगे और बाहर चले जाएंगे। तो ये लोग बहुत तपस्या करते हैं, ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं कभी कभी, और जब वहां पहुंचते हैं कुछ देर तक वो प्रसन्न रहते हैं कि मैं ब्रह्म ज्योति पहुंच गया, फिर वहां भी कुछ कार्य नहीं करने को, तो उसके बाद वो वापस चले आते हैं। हाँ, ये अन्य अरविंदाक्ष मानी ऐसे करके श्लोक है 10वें स्कंद में भागवतम। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे इन लोग का पतन हो जाता है। आरु कृच्छे न पतन दिया था, क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? क्योंकि जीव ब्रह्म एक मानते हैं, जीव ब्रह्म एक। तो यह चीज जो है, हाँ, उसको गलत समझते हैं। तो हम तीनों को समझते हैं, भगवान का नाम रूप गुण लीला वो सब समझते हैं, जीव और ब्रह्म के बीच का संबंध वो समझते हैं, हाँ, और जीव और ब्रह्म एक है वो भी समझते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे जाएंगे अभी हम। तो ये था ज्ञान चित अचित और ईश्वर, और डिटेल में बता रहे हैं। तो ये परा विद्या को हमने समझा। अपरा विद्या क्या है वो समझेंगे। अपरा विद्या मतलब जब ये भौतिक जगत का जो ज्ञान है, हाँ, कैसे ये ब्रह्मांड की सृष्टि हुई, कैसे हमें यहाँ पे अपनी जो आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, रोटी कपड़ा मकान, उसकी प्राप्ति, ठीक है, लेकिन किस तरह, भगवान के संबंध में। ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, शूद्र को क्या करना चाहिए, वैश्य को क्या करना चाहिए, वो भगवान के संबंधित कार्य करता है। वर्णाश्रम के बारे में, तो ज्योतिष हो गया, वास्तुशास्त्र हो गया, तो ये सब क्या है, ये उपवेद में है। जब ये सब पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा उस वक्त। ये सब उपवेद है, यह प्रमुख वेद में नहीं है। हाँ, यह किस लिए आवश्यकता है, एक व्यक्ति की जो भौतिक इच्छाएं हैं उनको कैसे संतुष्ट किया जाए बिना शास्त्रों के जो आदेश उनको तोड़े हुए, और भगवान के संबंध में। तो वह दिव्य ज्ञान नहीं है, पराविद्या नहीं है, वह भौतिक ज्ञान है, लेकिन भगवान के संबंध में। कैसे सब में भगवान ही निहित है, भगवान ही प्रवेश किए हुए हैं, और भगवान को सेवा करने का तरीका है। तो वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, दिव्य नहीं है वो, बस डायरेक्ट भगवान के बारे में नहीं, इस भौतिक जगत के बारे में भी। फिर अविद्या क्या है, वह कुछ भी भगवान को स्वीकार ही नहीं करना, भगवान है ही नहीं, भगवान के विरोध में कार्य करना, नास्तिकवाद। तो यह 3 चीजें हैं, और हमें दोनों समझना है, पराविद्या भी और पराविद्या, क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं है कि अभी हमेशा भगवान की भक्ति में लग सके। तो जो हमारी आवश्यकताएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, उनको इस अपरा विद्या के द्वारा भगवान की तरफ क्या कर रहे हैं हम, एक क्या कहते हैं, चैनलाइज कर रहे हैं, उनकी तरफ हम ले जा रहे हैं। हाँ, तो धीमे धीमे व्यक्ति क्या है, वो भगवान की तरफ बढ़ रहा है। जैसे अगर आपको बड़े बिल्डिंग पे चढ़ना है तो वहाँ पे क्या होती है, सीढ़ियाँ होती हैं, हाँ, घुमावदार सीढ़ी होती है या स्ट्रेट होता है, तो उसके ऊपर रेलिंग होता है। तो रेलिंग का मतलब किस लिए है, उसको पकड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं और आप पीछे नहीं गिरेंगे। तो ये अपरा विद्या एक तरह से आपके लिए एक मदद है, ताकि आप भगवान की भक्ति के लिए आप आगे बढ़ते रहें। जो डायरेक्ट सेवा है भगवान का, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, उसमें आप लगे रहें। और आपकी भौतिक जो चीज़ें हैं उनको भी, हाँ, भोजन की प्राप्ति करनी है, थोड़ा विश्राम करना है, रहने के लिए अच्छा स्थान चाहिए, ठीक है। तो ये घर कैसे बना है, तो वो उसके लिए वास्तुशास्त्र है। शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसके लिए आयुर्वेद है, ठीक है। हाँ, कौन सा कार्य कब करना है, विवाह यज्ञ करना है और अलग अलग संस्कार करने हैं, तो उसके लिए ज्योतिष शास्त्र है, समय देखने के लिए किस वक्त क्या करना है, ठीक है।
तो इस तरह अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग शास्त्र हैं, लेकिन वो किससे क्या कर रहे हैं, वो कैसे भगवान से आया है सब कुछ वो बताते हैं। हाँ, भगवान से संबंधित है और कैसे हम भगवान के बताए गए नियम कानून को पालन कर सकते हैं, वो बता रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट। तो अभी आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इंडिविजुअल एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, आप सब सोचिए कि हमारे जीवन में या बाकी लोगों के जीवन में क्या प्रमुख समस्याएं हैं। समस्याएं क्या क्या हैं, प्रमुख समस्याएं, उनके बारे में सोचिए। जो चाहे वो लिख के कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो थोड़ा आधा मिनट लीजिए, सोचिए कि हमारे जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं। हाँ, आप लोग भी बोल सकते हैं। आध्यात्मिक, भौतिक, कुछ भी जो भी आपको लगता है कि समस्या है, ये सब समस्याएं हैं। बोलिए। शरीर में क्या समस्या है? नहीं, मतलब ये भौतिक शरीर ही, भौतिक शरीर होना ही समस्या है, तो आप शरीर के बिना होना चाहते हैं। फिर आप बोलेंगे कैसे? मन, तो शरीर ही प्रॉब्लम है, और मन अपने नियंत्रण में नहीं होता। मन, अनियंत्रित मन, अनियंत्रित, अनकंट्रोल इंद्रिय। हाँ, अनकंट्रोल इंद्रिय। ओके, अनियंत्रित इंद्रियां। यहाँ पे आया कमेंट में रोग, हाँ, डिजीज, कोरोना, डिजीज, रोग, रोग, बहुत बढ़िया। मटेरियल रोग या व्याधि जिसको बोलते हैं, शरीर व्याधि मंदिरम बोला जाता है। जन्म, मृत्यु, जरा, ठीक है, वो भी अच्छा है। जन्म लेना, ठीक है, माता चिल्लाती रहती है, बच्चा चिल्लाता रहता है, और हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, हाँ बोलिए। मेरे विचार गुरु जी, जो मोस्ट कंज्यूमिंग प्रॉब्लम है, मनुष्य को पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, जीवन के विषय में पता नहीं, जीवन का क्या लक्ष्य क्या है। ठीक है, लक्ष्य बनाएंगे। मटेरियल एंटेंगलमेंट एंड थ्री काइंड्स ऑफ डिजीज। जीवन का लक्ष्य पता नहीं, जीवन का लक्ष्य पता नहीं, सत्य असत्य के बारे में जानकारी नहीं है, तो अज्ञान है। वही सत्य के जी, अज्ञान है सत्य के विषय में। हाँ जी, ठीक है। हाँ, महाराज क्या बोल रहे हैं? सब ठीक है। तो ये क्या है? और कुछ है कमेंट्स में? हाँ, आधे दैविक, आधे भौतिक। हाँ, त्रिविधता। हाँ, सत्संग, बहुत सारे। त्रिविधता, ठीक है। और क्या है? असत्संग, असत्संग, ठीक है। भौतिक लाइफ का एक और एक पैसा न मिलना, नौकरी न मिलना, ये सब नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। यहाँ तो लग रहा है बहुत अच्छा, सब भक्ति बैठे हुए हैं। मैं ही ज्यादा भौतिक हूँ। रोटी, कपड़ा, मकान और दुकान, तो वो आ जाए। रोटी के लिए तो दुकान चाहिए। पारिवारिक रिश्ते। तो और भी आप कर सकते हैं इंट्रोस्पेक्ट अपने लिए और दूसरों के लिए। यहाँ पे इसी पे हम समाप्त करेंगे। तो देखिए सारे अलग अलग क्या है प्रॉब्लम्स हैं। तो असली प्रॉब्लम क्या है वो हम शास्त्र से समझेंगे। हाँ, ये सब तो हमारे प्रॉब्लम्स हैं
लेकिन शास्त्र क्या बोलते हैं, थोड़ा उस पर देखा जाए। तो जो श्लोक हमने कल लिया था 13.8 से 12, उसमें भगवान स्वयं बता रहे हैं। नेक्स्ट, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। तो ज्ञान का हाँ, जन्म भी है, मृत्यु भी है, जरा भी है, मतलब बुढ़ापा, और रोग होना। जैसे आया जन्म, आया किसी ने जन्म बोला, रोग बोला, ठीक है। मृत्यु नहीं था, कृष्ण ने मृत्यु नहीं बोला था, बोला जन्म मृत्यु जरा व्याधि बोला था। ओके, तो परसेप्शन ऑफ द इविल ऑफ बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। तो ये जानना कि ये सब क्या है, यह सही में समस्याएं हैं। जो ये जानता है वो ज्ञानी व्यक्ति है, तो ज्ञान का, तो उसको ज्ञान हो रहा है। तो ये चीज को हमें दुख दोषानुदर्शन, इसको कल्टिवेट करना है। हमने कुछ अलग समझ लिया है, हम सोचते हैं दूरदर्शन देखना जरूरी है। दूरदर्शन नहीं, असली दर्शन क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। भगवान ने सुबह उठ करके आप सोचो कि ये सब जो चीजें हैं यही खराबी है, यही असली समस्या है। नेक्स्ट, तो मंत्र 10 में परपोर्ट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तो ये 12वां में इसी को उन्होंने ट्रांसलेट किया है कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जब तक हमारे पास ये शरीर है, भौतिक शरीर है, हमें ये जो मिजरीज हैं, ये जो ताप हैं, समस्याएं हैं, किसी भी समस्या, बार बार जन्म लेना, वृद्ध होना, रोग होना और मृत्यु होना, ये 4 बार बार होता रहेगा जब तक हमारे पास ये भौतिक शरीर है। तो ये चीज़ को हमेशा हमें याद रखना है, ठीक है। तो हमें ये होगा, वरना क्या होता है, हम इसके अगेंस्ट ही कार्य करते रहते हैं, हम इसी में फंसे रह जाते हैं। ये हमें होगा ही होगा, इसका स्टॉप नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। नेक्स्ट, तो भौतिक जगत की शुरुआत से ही हर एक व्यक्ति जो है वह शाश्वत जीवन, परमानेंट लाइफ ये प्राप्त करना चाहता है। तो लेकिन क्या होता है, जन्म होता है, व्यक्ति वृद्ध होता है, ठीक है, जन्म के वक्त उसको दुख होता है, वृद्धावस्था में दुख होता है, और उसके बीच में नेक्स्ट अनेकों रोग हो सकते हैं, ठीक है, और फाइनली क्या होता है, व्यक्ति मृत्यु हो जाता है। तो जो भौतिक नियम कानून, जो भौतिक प्रकृति है वो बहुत ही क्रूर है, सो क्रूअल दैट नो वन हैज बीन एबल टू अवॉइड द। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि मृत्यु के पार गया हो, मृत्यु के ऊपर उसने विजय पाई हो भौतिक तरीके से। आध्यात्मिक तरीके से है लेकिन भौतिक तरीके से नहीं। कोई भी भौतिक विज्ञानी नहीं कर सकता कि अब हम लोगों को मरने से रोक देंगे। बहुत रिसर्च किया उन्होंने, बहुत कि कैसे वृद्धावस्था को रोक दें, लेकिन वो भी नहीं कर पाते। एक सेकेंड भी मृत व्यक्ति को वो नहीं दे सकते। अलेक्जेंडर द ग्रेट था, वो जब पूरे विश्व पे राज्य करने के लिए निकला था, लेकिन जब उसको मलेरिया हो गया, उसकी मृत्यु होने लगी, तो अपने डॉक्टर को बोला कि हमको 6 महीना और दे दो, मुझे पूरे विश्व के ऊपर राज करना है। तो उन्होंने बोला डॉक्टर कि नहीं, हम नहीं दे सकते आपको। बोले कि जब मैं मरूं तो मुझको सारे डॉक्टर लेके जाने चाहिए, वैद्य, और मेरा हाथ जो है मेरी कब्र के बाहर खाली से दिखाना चाहिए कि मैं कुछ लेके नहीं गया, रही रहेगी। तो यह है हर व्यक्ति का जीवन में होता है, भले ही कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, वह इन चीज़ों से बच नहीं सकता। नेक्स्ट, तो एक असली जो समस्या है, रियल प्रॉब्लम, उसका 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 3 गुण होने चाहिए उसमें, तभी वो असली प्रॉब्लम है। कि पहला है, किसी भी व्यक्ति को इच्छा नहीं होती। मिजरी का मतलब कि जो आप नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता कि मुझे कुछ गर्व हो। सब लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरु जाते हैं, कहीं आपने ये नहीं सुना प्रार्थना की है भगवान पिछला 2 साल आपने बहुत अच्छा रखा, अगला 2 दिन मेरे को हेडेक दे दीजिए। कोई नहीं बोलता, ठीक है ना, इसको थोड़ा बंद कर दीजिए आवाज़। फिर दूसरा है, एवरीवन हैज़ टू सफर। किसी को चाहिए नहीं, और हर एक व्यक्ति को वह आता ही आता है, कोई भी उसको अवॉइड नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता कि भैया आज मुझे ना। और तीसरा है कि उसको कोई भी आने के बाद जब आपको वो मिजरी या वो दुख आ जाए, तो उस दुख को
हटा नहीं सकता वो भौतिक तरीके से, कुछ सॉल्व नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए किसी को भूख लगी है, वो कोई नहीं चाहता, नोबडी वांट्स, लेकिन भूख लगती है। और हर व्यक्ति को भूख लगती है, लेकिन भूख लगने के बाद आप कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, कुछ ना कुछ पी सकते हैं, ठीक है। तो उसके द्वारा क्या होगा, वो कुछ समय के लिए चला जाएगा। तो इसलिए भूख लगना क्या है, असली प्रॉब्लम नहीं है। हाँ? पैसे की कमी होना कोई नहीं चाहता, ठीक, और वो हो ही जाता है कभी ना कभी। लेकिन जब कमी होगा क्या कर सकते हैं आप? कुछ काम करिए। आजकल तो क्रेडिट कार्ड है, लोन ले सकते हैं, ठीक है, उधार ले सकते हैं। तो फिर कुछ देर के लिए आपका वो प्रॉब्लम जो है वो चला जाता है। तो इसलिए यह जो है असली प्रॉब्लम कौन सी है, वो अलग ही है। ये क्या कहते हैं, भूख लगना, पैसा कम होना, कुछ संबंधों में ठेस पहुँच जाना, वो असली प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम क्या है, जो कि हर व्यक्ति को वो हो, कोई नहीं चाहता है, और होने के बाद कोई भी उसको दूर न करता है। तो कौन सी है? तो यही तीन, ये चार जो हैं, जन्म, मृत्यु और जरा व्याधि। तो असली प्रॉब्लम क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, रोग होना। देखिए, कोई भी मरना नहीं चाहता, नो वन वांट्स टू डाई। कोई भी नहीं चाहता कि वो बूढ़ा हो, ठीक है, या उसको कोई रोग हो। आजकल इतना कोरोना फैला हुआ है, कोई नहीं बोलता भाई मुझे कोरोना हो जाए। सब चाहते हैं कि मुझे ना हो, मेरे परिवार का ना हो, मेरे अगल बगल ना हो, ठीक है ना, कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हो जा रहा है लोगों को। तो लॉ ऑफ नेचर डज नॉट अलाउ एनी इम्यूनिटी फ्रॉम ओल्ड एज, डिजीज और डेथ। लेकिन प्रकृति के जो कठोर नियम है, उनके द्वारा कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसको कि ये चार्ज नहीं होते हैं। हर व्यक्ति बूढ़ा होता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन प्रकृति सबको चुपचाप बूढ़ा बना देती है। तो ये हमारे जीवन में भी आएगा। हम भी पहले हम बचपन में थे, अभी क्या कहते हैं, थोड़े युवावस्था है, बाद में हमको भी वृद्धावस्था आएगी। कोई नहीं इसको रोक सकता है। फिर तीसरा क्या है, जब ये हो जाए, आपको जन्म मिल जाए, बुढ़ापा आ जाए, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। नो वन कैन डू एनीथिंग, नॉट एज एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल नॉलेज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कोई भी साइंटिस्ट ने बोला अच्छा आप बूढ़े हो गए, चलो हम आपको एक ऑपरेशन करेंगे और वापस 10 साल का बना देंगे, नहीं कर सकता है। कोई मर गया, उसको जीवित नहीं कर सकता, ठीक है। और रोगों को, एक रोग को आप हो सकता है कुछ देर के लिए रोक सके, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि आज के बाद कभी रोग नहीं होगा। एक पर्टिकुलर रोग को स्टॉप किया जा सकता है, लेकिन रोग होने का जो समस्या है वो होता ही रहेगा। रोगों को एक तरह से बंद नहीं किया जा सकता। मेडिकल साइंस में भी पिछले 10 साल में देखा जा रहा है ऐसे ऐसे रोग आ रहे हैं जो कि आज तक कभी हुए ही नहीं थे। और जिन रोगों के ऊपर मानवता ने विजय प्राप्त की थी, वो और भी खतरनाक रूप में आ रहे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि है, ये चार जो हैं असली प्रॉब्लम है। इनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। इसके ऊपर नहीं करना चाहिए कि मेरा मोबाइल नहीं चल रहा है, मेरे को उसने उस ग्रुप से निकाल दिया, ठीक है, उसने मुझको ये बोल दिया, ठीक है, हमारा नंबर जो है ना, 1 नंबर कम आ गया। जब हम कॉलेज में पढ़े तो हमने सुना कि एक स्टूडेंट था, तो वो 3 साल तक उसने टॉप किया, ठीक है, और लास्ट सेमेस्टर में 1 नंबर से वो सेकंड आ गया, और इस दुख में ही उसने आत्महत्या कर ली। और वहीं कितने सारे लोग हैं जो कि 30%, 40% जस्ट पास मार्क लेकर के निकल गए, अच्छा खासा ना सेटल्ड हैं, खुश हैं, लेकिन उसको 1 नंबर नहीं आया तो उसके लिए वो उसने अपना जीवन दे दिया। वैसे एक और छात्रा थी, उसको बस ये डर लगा कि अगर मैं इस आखिरी सेमेस्टर का आखिरी एग्ज़ाम में है, अगर मैं फर्स्ट नहीं आई तो क्या होगा, फर्स्ट नहीं आई तो क्या होगा, फर्स्ट नहीं आई तो क्या होगा। और वो सोचते एग्जाम देने के पहले उसने आत्महत्या की। तो हर कॉलेज में हम देखेंगे, अभी तो कॉलेजेस बंद है, जब कॉलेजेस खुले थे तो हर सेमेस्टर में हमको आती थी न्यूज़ कि उसने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया। तो कितना वो सीरियसली लेते। तो ये सब प्रॉब्लम असली प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम क्या है?
जन्म मृत्यु जगा रहता है। इसको समझिए, इसके ऊपर फोकस करिए, इसको कैसे सॉल्व करें। हाँ? वैज्ञानिकों ने कह दिया कि नहीं, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है ना कि इसके बारे में सोचो ही मत। क्या सोचो? अपने मोबाइल के बारे में सोचो। नया मोबाइल कौन सा है वो देखें, नया कार कौन है वो देखें, ठीक है, IPL क्यों नहीं हो रहा है वो देखें, ठीक है, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। PUBG बैंड हो गया उसके ऊपर देखिए, ठीक है, ये आप चाइना बंद हो गया इसके ऊपर देखिए, ठीक है, उसके लिए लोग बड़ी कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये अविद्या के कारण है जो कि हम इन सब गलत समस्याओं को असली समस्या समझ रहे हैं। ठीक है, एक पन्ना मिलता है, ठीक है, आपको डिग्री मिलने के बाद उस पर नंबर लिखा रहता है, बस उस नंबर में कुछ नंबर कम है, उसके कारण आप आत्महत्या कर रहे हैं। ये क्या बात है? क्लास 10th का बोर्ड आया था पहली बार, जो आता है बोर्ड एग्जाम, इतना बड़ा प्रेशर मारते हैं। आज जो लोग पास आउट हो गए, जो लोग सेटल्ड है, उनको कोई ज़रूरत है उसका क्लास 10th और 12th का? कोई सोचता भी है, चिंता भी करता है? नहीं। तो चिंता किसके विषय में करना है? इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये बार बार हो रही है, हर जीवन में हो रही है, और मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि इसको सॉल्व करे। लेकिन इसको छोड़ करके हम लोग कुछ और चीज़ों पे उनको फोकस कर दिया जा रहा है, ताकि हम उनके कंज्यूमर बन सके, कस्टमर बन सके, कष्ट कर करके मर जाएं वो लोग, बड़ा उनका जो बैंक अकाउंट और बड़ा हो जाए, ठीक है, उसके लिए काम कराने हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं कर रहे और ध्यान भी नहीं दे रहे। तो शास्त्रों को पढ़ करके हमें ये समझना है अपने जीवन में, और जिन लोगों को हम गाइड कर रहे हैं, जो गुरुकुल आचार्य बनेंगे, उनको ये नेक्स्ट जनरेशन को बताना है, ये ज्ञान को आगे बढ़ाना है। वरना हम सब क्या होंगे, अंधा या अंधे उपकी माना। देखा था हमने, आंखें बंद है और हम भी गड्ढे में जा रहे हैं, और हमारे पीछे वाले भी हरी बोल, मैं भी आ रहा हूँ। नेक्स्ट, तो ईशोपनिषद 10वें और 11वें में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देयर इज नो यूज इन मेकिंग प्लान्स टू गेट रीड ऑफ दिस मटेरियल ऑफ द मटेरियल बॉडी। तो भौतिक तरीके से प्लानिंग करके, हमारा एक प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, 5 साल का प्लानिंग करता था, ठीक है, वो प्लान बना करके, तो पहली बात तो समझिए कि ये प्रॉब्लम्स रियल प्रॉब्लम्स हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए आप भौतिक तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। जो भौतिक साइंस है, जो विज्ञान है, वो बड़ा बॉम्ब बना सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, कैसे मृत्यु दें, कैसे और प्रॉब्लम बढ़ाएं, वो बता सकते हैं, लेकिन मृत्यु को हटा नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि ये लो एक सिरप पियो और अमर हो जाए। वो किसके पास है? विष्णु के पास है, यहाँ नहीं है। समुद्र मंथन में निकला था अमृत, वैसा उधर मिलता है। तो वो क्या कर सकते हैं, आपको और कैसे मरे वो नया तरीका डिवाइस कर सकते हैं। अब पंखा कभी कभी गिर जाता है, उससे लोग मरते हैं, ठीक है, कई बार हुआ है, भूकंप आ गया और सब गिर गया, छत गिर गया, ठीक है। तो अलग अलग तरीका वो उन्होंने बनाया कैसे मरा जाए, लेकिन कैसे मृत्यु से पार पाए, मृत्यु को जीता जाए, वो नहीं पता है। मतलब क्रूअल हैंड्स ऑफ ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। और जन्म के कारण ही ये सब चीज़ हो रहा है, जिसमें जन्म भी क्या है, वह एक प्रॉब्लम है, वो एक समस्या है, असली समस्या। क्योंकि जन्म नहीं हुआ होता तो ये सब नहीं होता, और जन्म बार बार लेना पड़ेगा। जाता सी ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यु। जन्म को आप स्टॉप नहीं कर सकते। आपका जो भी कर्मा आपने इस जीवन में किया, उसके हिसाब से आपको अगला जीवन मिलेगा। 8वें भगवद गीता के जो 8वां अध्याय इसमें आएगा, ऐसा बताया जाएगा कि अंत समय, अंत काले चमाम, जो अंत समय में सोचते हैं वहीं आपको भाव प्राप्त होता है, वहीं स्थान प्राप्त होता है, जगह प्राप्त। तो आप जिस चीज़ को पूरे जीवन भर आपने आसक्ति बनाई है, आसक्त हुए हैं, पूरा जो जीवन है ना एकदम एक उसकी तरह जाएगा, क्या कहते हैं, पिक्चर की तरह, मूवी की तरह। और जिस व्यक्ति, जिस वस्तु, जिस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा आसक्त हैं, वो आपके सामने आएगी, और वो आप सोचेंगे और फिर वो चीज़ें प्राप्त करेंगे। तो इसलिए जीवन दिया है कि आप ऐसे वस्तुओं, ऐसे व्यक्तियों के बारे में सोचिए कि इस जन्म मृत्यु के चक्र से आप निकल सकें। तो वो भौतिक स्तर पर इसको सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट,
तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं एक महान जो भौतिकवादी व्यक्ति था, हिरण्यकशिपु, राक्षस राज, असुर राज, तो हिरण्यकशिपु द ग्रेट। तो उन्होंने उनके एक भाई का हिरण्याक्ष, और वो भगवान वरादेव के साथ युद्ध में मारे गए। तो उन्होंने प्रण लिया कि मैं अमर बनूंगा और इस विष्णु को मारूंगा। तो उन्होंने एक पैर पे खड़े होकर, देखिए एक पैर पे, और पैर का भी जो अंगूठा है उसके ऊपर खड़े होकर, मैं खड़े की कोशिश नहीं करूंगा वो उस पर खड़े होके जय जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी की उपासना करने लगे। हाँ, ऐसा उन्होंने हजारों साल तक तपस्या किया इस तरह से। और तपस्या करने के बाद क्या हुआ, उनका पूरा जो शरीर था वो पूरा शरीर को चींटियों ने खा लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने सब सहन किया। हमको चींटी जरा सा भी काट लेती है, वो लाल चींटी होती है या काली चींटी होती है, जान निकाल लेती है, ठीक है। तो वो काटते हैं, तुरंत उसको हम हटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसने पूरा सब सहन किया। इतना काटा उसको, पूरा उसका मांस खत्म कर दिया और सिर्फ हड्डियां बची। उस हड्डियों में ही पूरा उसका जो प्राणवायु था वो पूरा सर्कुलेट हो रहा था। तो सतयुग में जीवित रहने के लिए आपको सिर्फ हड्डियां चाहिए। सतयुग के लोग इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो सिर्फ हड्डी है तो जीवित रह सकते हैं, ठीक है। ये ध्रुव महाराज तो सिर्फ हवा ले रहे थे, हवा लेने से उनका काम हो जा रहा था बुद्धि सत्य के समय। तो उतनी आवश्यकता, खाने की आवश्यकता नहीं होती उनको। त्रेता युग में कहा जाता है कि कम एटलीस्ट आपके शरीर पे मांस होना चाहिए, तब आप जीवित रह सकते हैं, ठीक है। और द्वापर में कहा जाता है कि कुछ पानी अगर पी लीजिए तो काफ़ी है। और कलयुग में जीवित रहने के लिए आपको कम से कम एक मुट्ठी अन्न खाना होगा। कुछ न कुछ एक मुट्ठी आप अन्न खा लेंगे दिन में तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। विघ्नेश होगा, सब होगा, लेकिन आपकी मृत्यु नहीं होगी, दर्द होगा। तो वो सतयुग के थे। पहले सतयुग में, जो सतयुग बार बार आता है, सबसे पहले सतयुग में ये हिरण्यकशिपु थे, और इन्होंने इतना कठोर तपस्या की और उनके सिर से पूरा का पूरा अग्नि निकलने लगा, और आज ऊपर के जो लोग हैं, स्वर्ग लोग, वहां तक पहुंचने लगा, और सभी जीव प्रताड़ित हो गए। तो सब गए ब्रह्मा जी के पास। नेक्स्ट यहाँ देखिए, पूरा उनका शरीर जो एकदम जर्जर हो गया है, और जड़ से अग्नि निकलने लगी। तो ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी को बोले भाई देखिए जाके कुछ करिए, वरना तो पूरा ब्रह्मांड को खत्म कर देगा। तो आते हैं ब्रह्मा जी, आते हैं, देखते हैं कि पूरा का पूरा ये जो शरीर है, देख रहे हैं, इसका सिर्फ हड्डी बचा है, और वो पूरा उसके ऊपर चींटियों ने अपना घर बना दिया था, एंट हिल हो गया था। तो उनको दिखा, पता भी नहीं चला कहाँ पे है वो। तो उन्होंने अपने कमंडलू से पानी लिया और फिर छिड़का तो फिर ये देखिए हिरण्यकशिपु को वापस उसका एकदम शरीर एकदम तप्त कांचन की तरह हो गया ना, गोल्डन हो गया, उसका शरीर प्राप्त हो गया। वो ब्रह्मा जी की जय, ब्रह्मा जी की जय करते हुए लगा ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं, मक्खन लगाने कि आप ही सबसे बड़े महान हैं। ये सब आएगा जब श्रीमद् भागवतम लोग पढ़ेंगे 7वें स्कंद में, तो उसमें सब श्लोक आएंगे। तो ब्रह्मा जी को बहुत उसने क्या कहते हैं गुणगान किए। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है बेटा, क्या चाहिए, क्यों इतना तपस्या किया, बताओ। बोला अब मौका आया, जिसका था मुझे इंतजार वो घड़ी आ गया। हाँ, तो फिर चालू हो गया। अब हमको क्या करिए, अब हमें अमरता का वरदान दीजिए। तो एक भक्त बोलते हैं कि ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे औकात में रहो, जब मेरे के पास अमरता नहीं तो मैं तुमको कैसे दूंगा अमरता। जो मेरे पास नहीं है वो मत मांगो मेरे से। तो बोला अच्छा ठीक है, आप क्या करिए तब। हाँ, फिर उसने बुद्धि निकाली, उसका इस्तेमाल किया, लगा बोलने, मैंने कैलकुलेट किया पूरा लिस्ट। हाँ, मैं दिन में न मरूँ, मैं रात में न मरूँ, मैं मनुष्य से न मरूँ, हाँ पशु से न मरूँ, न घर के अंदर मरूँ न घर के बाहर मरूँ, न आसमान में मरूँ न जमीन में मरूँ, न अस्त्र से मरूँ न शस्त्र से मरूँ। अस्त्र एक होता है जैसे कि फेंक के मारा जाए, शस्त्र जो हाथ में लेके युद्ध किया जाए, तो दोनों से न मरूँ, ठीक है। तो सब उसने अपना जितना भी था प्रोस कॉन विद्याम अविद्याम सब लगा। क्या आप लगता है ठीक है, तब ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ठीक है। और वो प्रसन्न हो गया, मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। और उसने फिर पूरे के पूरे ब्रह्मांड के ऊपर कब्जा कर लिया, पूरे एक तरह से ब्रह्मा जी को छुट्टी दे दिया, उनके पोस्ट पूरा कंट्रोल कर रहा था। जब चाहे सारे इंद्र चंद्र वायु को देवताओं को बुला लिया, छुट्टी दे दिया और उनको अपनी किचन में लगा दिया सब्जी काटने के लिए।
और स्वयं सब कंट्रोल करता था। जहाँ उसको टेम्परेचर बढ़ा वहाँ वो देखता था सूर्य की तरफ और सूर्य शांत हो जाते थे। थोड़ा बहुत हम लोग को चाहिए शायद आज का तो वो टेम्परेचर कम कर देते थे। जिस पेड़ से जब चाहिए वैसा फल ले लेते। और इस तरह से उन्हें बहुत प्रताड़ित किया। पूरे पृथ्वी पर गायों को कटवा दिया, सारे ब्राह्मणों को खाने लगा, सब वेदों को जो यज्ञ होते थे सब बंद करा दिया। ओम नमो नारायण की जगह हिरण्यकशिपु की जय ऐसे चालू करा दिया, अपना मंत्र दे दिया। सब लोग उसके भक्त बन गए तरह से। तो इतना पूरा कंट्रोल कर रहा था। लेकिन ये क्या है? भौतिक जगत। कैसा है वो? दुखालय, दुख होना ही उसको। तो क्या हुआ? उसके घर में ही उसका एक बेटा हुआ जो कि भगवान विष्णु का भक्त बन गया। और उसको उसने मारने का प्रयास किया। नेक्स्ट, उसने उसको मारने का प्रयास किया अलग अलग तरीकों से। सांप के बिल में डाला, तेज जो तीक्ष्ण हथियार है उससे मारने का प्रयास किया, उसमें फेंका, सागर में फेंका, हाथी के नीचे पैरों से दबाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु नहीं होती। और फाइनली वो आखिरी में खुद उठता है उसका वध करने के लिए। और वहाँ पे भगवान नरसिंह देव पिछले बार ने बताया कि कैसे वो खंबे से निकले और फिर उसका वध। नेक्स्ट, तो ये देखिए नरसिंह देव प्रकट हुए और नरसिंह देव के साथ थोड़ी देर तक उन्होंने उसके साथ खेल किया, युद्ध किया। और जब समय हो गया शाम, संध्या का समय, जबकि न दिन है न रात है, तब वो उसको लेके गया दहलीज पे, घर की दहलीज पे। वहाँ पे उसको फर्स्ट गैस्ट्रो क्या कहते हैं इंटेस्टाइनल ऑपरेशन किया उन्होंने। ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डिलीवर्ड। उसको डिलीवर कर दिया। यहाँ पे देखिए पूरा चीर फाड़ करके युद्ध हुई प्रभु जी। हिरण्यकशिपु के साथ हाँ युद्ध हुआ। भगवान दोपहर में आए थे और शाम तक युद्ध करते हैं। आएगा विशेष, सब 7वें स्कंद में रुक जाएगी, सब आएगा। ये पता नहीं है। तो फिर वहां पे उसका वध करते हैं। तो ये देखिए मेन पॉइंट क्या है कि इतना बड़ा जो राक्षस था, असुर था, वो पूरा कंट्रोल करता था, सबसे बड़ा भौतिकवादी व्यक्ति था, फिर भी क्या हुआ? उसका विनाश हो गया, अंत हो गया। तो आजकल के जो हिरण्यकशिपु हैं, लोग हैं, वो कैसे अमरता प्राप्त कर सकते हैं? इस जन्म मृत्यु चक्र से छूट सकते हैं, भौतिक तरीके से नहीं छूट सकते। उन्होंने सबसे बड़े जो क्या कहते हैं ब्रह्मा जी ने, पहले जो जीवात्मा है उनका उन्होंने भक्ति किया, फिर भी उनको उनकी पराजय हो गई। नेक्स्ट, तो होल पॉइंट इज दैट हिरण्यकशिपु द मोस्ट पावरफुल कुड नॉट बिकम डेथलेस। तो वो भी इस मृत्यु के ऊपर विजय नहीं पा पाए। तो आजकल के हिरण्यकशिपु जो अलग अलग लोग हैं, मृत्यु के ऊपर विजय पाना चाहते हैं, इस पृथ्वी के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, वो कैसे मृत्यु के ऊपर विजय पाएंगे? एक न दिन उनका भी वही हश्र होगा जो हिरण्यकशिपु का होगा। तो यह कोशिश हमको करना नहीं है, इसको छोड़ देना है कि हम भौतिक तरीके से डेथलेस बने, आध्यात्मिक रूप से हम बन सकते हैं, क्योंकि हम आत्मा है। आत्मा के रूप में हम पहले से ही डेथलेस हैं, अमर हैं। लेकिन अभी हम आसक्त हैं इस शरीर से, उस शरीर की आसक्ति को कम करना है और भगवान की भक्ति करना है, ऐसा हमको बता रहे हैं। नेक्स्ट, प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस भौतिक जगत में देखिए एवरीवन इज स्ट्रगलिंग हार्ड फॉर एग्जिस्टेंस। बस जीवित रहने के लिए सब स्ट्रगल कर रहे हैं। डॉग ईट डॉग वर्ल्ड है, कुत्तों की तरह एक दूसरे के साथ लोग रह रहे हैं, नोच खा रहे हैं। ठीक है, एक भाई ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, लेकिन उसको खाने के लिए देखिए भाग रहा है। ठीक है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि वह माया के प्रभाव में पड़ा, 3 गुणों के अधिक अंतर्गत। प्रभा जी उदाहरण देते हैं कि जैसे एक व्यक्ति है, उसको आप उठा करके मनुष्य को अगर आप पानी में डाल दें तो पानी में क्या होगा? वो संतुष्ट नहीं होगा, वो खुशी का जगह नहीं है, वहाँ पे वो पार्टी नहीं करेगा। उन्हें बोलेगा ये मैं हूँ, ये मेरा पानी है, ये मेरी पार्टी हो रही है, वो वहाँ नहीं बोलेगा। ठीक है, वो क्या करेगा? बचाओ बचाओ, कोई तो बताओ, बचाओ मुझे, सेव मी सेव मी। तो बस वहाँ पे क्या है? वो एग्जिस्ट करता है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो क्या करेगा? स्ट्रगल करता है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और हार्ड स्ट्रगल, परिश्रम, कठोर परिश्रम कर रहे हैं हर व्यक्ति। लेकिन इस कठोर परिश्रम का अंत में क्या हश्र होता है? फाइनल आपको क्या गोल्ड मेडल मिल रहा है? नेक्स्ट,
तो फाइनली आपको 2 गज जमीन मिलती है और कुछ नहीं मिलता, ठीक है। बड़े बड़े लोग थे ना, वो सब भी यहीं नष्ट हुआ, बड़े बड़े विश्व के ऊपर राज करने वाले लोग, हाँ, क्योंकि भौतिक प्रकृति जो है उसको कोई नहीं पार कर सकता, वो किसी को भी अपने से परे जाने नहीं देते। हम गीता में भगवान बोलते हैं 7वें अध्याय का 15वां श्लोक है, देवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्तया। दुरत्तया मतलब उससे पार नहीं पा सकते आप, लेकिन तुरंत फिर भगवान ऐसा नहीं कि सिर्फ नेगेटिविटी बताए। लोग बोलते हैं हम बड़े पेसिमिस्ट हैं, जब देखो तब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अरे पॉजिटिव, सी द हाफ ग्लास फुल, आधा ग्लास आधा है, वो पानी देखो, नहीं हमें दोनों देखना है। ग्लास में आधा पानी है और आधा खाली है, खाली है तब हम पानी डाल सकते हैं, ठीक है। और उसको नहीं देखेंगे तो जो बचा पानी वो ऑलरेडी नीचे जा रहा है, खत्म हो रहा है, एक तरफ से ड्रेन आउट हो रहा है, जो बचा हुआ हमारा जीवन है वो चला जा रहा है। तो समझिए कि ग्लास में आधा पानी और आधा खाली है। तो यहाँ पे ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस चल रहा है, और यह हमारे पर यह फोर्स किया जा रहा है भौतिक प्रकृति के द्वारा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ पे रहना, हम भोग करना चाहते हैं। इच्छा द्वेष समुद्र ना द्वंद्व मोहना भार, गीता में भगवान बोला कि इच्छा द्वेष है, आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दैट। तो जो चीज़ चाहते हैं उसको प्राप्त करना चाहते हैं, और जो चीज़ नहीं है चाहते हैं उसको उससे दूर भागना चाहते हैं। कैसे हम दूर रहें, कैसे हमको दुख ना हो। अत्यंतिक सुख प्रवृत्ति, अत्यंतिक दुख निवृत्ति। सुख को बहुत बढ़ाना चाहते हैं, 100% अनलिमिटेड एवरी मोमेंट, हर क्षण, ठीक है, और दुख को एकदम जीरो कर देना चाहते हैं। लेकिन होता उल्टा है, जो सुख है वो भी चला जाता है और दुखी दुख बढ़ता जाता है जैसे जैसे समय बढ़ता है। का नाम बता दीजिए। हाँ, हाँ, ये पुराने जो राजा लोग हैं ना, ब्रिटेन के, रशिया के, ऐसे वो लोग। नेक्स्ट, तो इसलिए ईश्वर उपनिषद क्या कह रहा है, इंस्ट्रक्शंस नॉट टू मेक वन साइडेड अटेम्प्ट करिए, लेकिन वन साइडेड मत करिए अटेम्प्ट, सिर्फ भौतिक तरीके से नहीं, आध्यात्मिक तरीके से करिए। तो ऐसा नहीं कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बंद हो जाएगा हमारा, हम अभी भी हमें अपनी कर्तव्य करने पड़ेंगे, हमें रोटी कपड़ा मकान के लिए प्रयत्नशील रहना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ उसी में नहीं लगना है, मैं और मेरा कुटुंब बस नो एकदम। वो घोड़ा होता है ना, पहले घोड़ा चलता था टांगा वगैरह, तो उसका आँख लोग ढक देते थे सामने से, वरना वो जहाँ देखेगा कुछ खाने का उधर चला जाएगा। तो वैसे अभी मनुष्य लोग जीवन जी रहे हैं कि बस रोटी कपड़ा मकान इसी में उनका पूरा का पूरा क्या कहते हैं समय जा रहा है। तो उसको थोड़ा ब्रॉड करना है, टू साइडेड, टू ट्रैक्स, देख रहे हैं 2 ट्रैक का ट्रेन का। तो ऐसा हमें क्या करना है, ऐसा कार्य करें कि आपको परमानेंट लाइफ मिले, एंड वन मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू गो बैक। तो अटेन द परमानेंट लाइफ, परमानेंट लाइफ वही शाश्वत जीवन, भगवान के धाम में ये सब प्राप्त हो सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे फिर से प्रयोजन की बात हो रही है, हम प्रिपेयर्ड टू गो बैक टू लाइफ, ये हमारा लक्ष्य है, और वहाँ जा करके हमें शाश्वत जीवन सब की प्राप्ति होगी। असली सब हमको वहाँ पे प्राप्त होगा। हम भी सब हैं, लेकिन अभी हम भूल गए, और हम जो प्रकृति है उसके नियम के कठोर नियम के अंदर है। तो जब भगवान के भक्त बनेंगे तो हम इससे निकल सकते हैं। हाँ, भगवान बता रहे हैं गीता के श्लोक में कि देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुर्गतया मामे भी प्रबद्धन्ते माया में काम कर दी। तुम मेरी शरण लो और तुरंत क्या होगा, तुम इस माया से छूट जाओगे। कैसा होगा, जैसा कि ये जो पूरा सागर है, ये भव सागर बोलते हैं भौतिक जगत को, पूरा भव सागर कैसा हो जाएगा, एक छोटे से जो बछड़ा है, बछड़े के पाँव का जो निशान है उसमें जो पानी है उतने के बराबर हो जाएगा। मतलब आप बहुत आसानी से उस पार जा सकते हो। कब? जब भगवान के चरणों का शरण लेगा। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्येशो मरारे, तो वो भगवान के चरणों का शरण लेने को। नेक्स्ट, तो यह जो पद्धति है, ये जो प्रोसेस है, ये कहाँ दिया है? श्रीमद् भागवतम में दिया है, सारी वैदिक साहित्यों में दिया है, उपनिषद में, गीता में, और प्रमुखतः श्रीमद् भागवतम में एकदम अच्छे से बताया। तो इसलिए हम भागवतम को इसके बाद अगले जो हमारा लेवल 2 लेवल 3 इसमें भागवतम को संपूर्ण 12 स्कंदों में अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये सब पढ़ेंगे, तो हम समय दें, और आप लोग दे रहे हैं, और अच्छे से इसको समझिए, पालन करिए और दूसरों को भी बताइए। तो
वैदिक शास्त्रों का यही महत्व है। वैदिक शास्त्र आपको सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम अभी कैसे सुख की प्राप्ति करें, हमें भगवत धाम जाने के लिए। नेक्स्ट, तो इस जीवन में सुख प्राप्ति के लिए और आनंद प्राप्ति के लिए क्या करना है, हमें सभी के सभी जो शास्त्रों को उनको पढ़ना है। तो देखने में बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये क्या है, सबका सार यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, जो निचोड़ होता है सार आपको वेदों में पहले बता देते हैं और उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग शास्त्रों में विस्तार करके बताया गया। तो जो हम ईशोपनिषद पढ़ रहे हैं वहीं गीता में विस्तार से बताया जाएगा और भी ज़्यादा भागवतम बताया जाएगा। नेक्स्ट, तो भगवान ने ये सब जो शास्त्र किस लिए दिए हैं, ताकि हम जो ये समझ रहे हैं, ये हमारा घर है, ये हम भौतिक जगत में है, यहाँ पे सब देखिए कभी ब्लास्ट होता है, कभी सुनामी आता है, कभी अर्थक्वेक आता है। ठीक है, तो यह दिखा रहा है कि ये घर जो है, जिसको हम अपना घर समझे, अपना असली घर नहीं, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये हम किस तरह है, हम एक मछली की तरह जो पानी से बाहर निकल गए। नेक्स्ट, ये हमारा सिचुएशन है। हम भौतिक जगत से कहाँ कैसे हैं, जैसे मछली जो है पानी से निकल गया, तो वो फड़फड़ा रही है, उसको आप फेसबुक दीजिए, उसको आप एसी दीजिए, उसको पिज्ज़ा खिलाइए, लेकिन वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगी। क्या है वो, मछली जल की रानी है, इसका जीवन पानी है। ठीक है, वापस उसको पानी में डालना पड़ेगा। हमारा पानी क्या है, नेक्स्ट हमारा है गोलोक धाम, वृंदावन धाम, आध्यात्मिक जगत, भगवान वैकुंठ जगत। तो हम आध्यात्मिक जीव हैं और हम सिर्फ और सिर्फ इस आध्यात्मिक जगह पे रह सकते। नेक्स्ट, तो ये समरी हमने आज देखा। नेक्स्ट, तो प्रश्न ये था कि अपरा विद्या और अविद्या को हमने ऑलरेडी सीखा। इसके बारे में प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ सुनता है लेकिन अपने जीवन में पालन नहीं करता है, तो क्या वो धीर बन सकता है? हाँ, क्या एक धीर से सिर्फ सुनना ही काफी है? तो सिर्फ सुनना काफी नहीं है, लेकिन आप सुनना पहला चीज है। आप नहीं भी अगर पालन कर पा रहे हैं तो सुनते रहिए। सुनते सुनते क्या होगा, आपका शुद्धिकरण होगा, क्योंकि उस व्यक्ति का जो साक्षात्कार है उससे आपको फायदा मिलेगा, आपका शुद्धिकरण है, वो दिव्य ध्वनि निकल रही है उससे, तो आपका हृदय शुद्ध होगा। और एक दिन जो आप नहीं कर पा रहे थे वो भी आप कर पाएंगे। प्रभुपाद जी ने यही किया था, जब वो वेस्ट में गए तो हिप्पी लोग तो कुछ भी पालन नहीं करते थे नियम कानून। प्रभुपाद ने सिर्फ उनको भगवान का कथा, भगवान का नाम दिया, प्रसाद खिलाया, और करते 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 क्या वो इतने शुद्ध हो गए कि वो उनमें से कई आज गुरु बने, वो भी धीर बने। तो इसलिए सुनिए और पालन करने का प्रयास करिए। नहीं कर पाते फिर भी आप सुनते रहिए, जितना पालन कर पाए वो भी ठीक। हाँ, कोई अगर ज़्यादा नहीं, एक माला करना चाहे ठीक है, मैं एक माला करो, लेकिन भक्तों का संग करो, शास्त्रों को पढ़ो और ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान जो है उसको अर्जन करते रहो। नेक्स्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल हम सुबह 9:30 बजे मिलेंगे भगवद गीता के समय, ईशोपनिषद का क्लास हो। हम ये मंत्र, जो मंत्र 11 है, इसमें और भी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे और आगे का श्लोक लेंगे। तो आप कल ये 11वां, 12वां, 13वां तीनों श्लोक पढ़ के आ सकते हैं। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद, श्रील प्रभुपाद की जय।